जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे पीएच मान के बारे में जानेंगे। और बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में पीएच मान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानो आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8.3, बी में दिया है बच्चों 6.8, सी में दिया है बच्चों 7.4 और डी में दिया है बच्चों 7.9। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.4। यानी कि मानव आंसू का जो बच्चों पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.4, बी में दिया है बच्चों 5.6, सी में दिया है बच्चों 3.8 और डी में दिया है बच्चों 4.2। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.4। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। बच्चों, शराब को हम लोग एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर अगर अल्कोहल का भी पीएच मान पूछेगा तो हमारा जो शराब का पीएच मान होता है, क्योंकि शराब और अल्कोहल जो होते हैं सेम ही होते हैं। तो यहां पर देख लीजिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है बच्चों 2.8, बी में दिया है बच्चों 3.5, सी में दिया है बच्चों 4.0 और डी में दिया है बच्चों 5.8। तो बच्चों, जो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो 2.8 होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों, टमाटर के अंदर जो रस उपलब्ध होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.5 से 2.9, बी में दिया बच्चों 3.4, सी में दिया बच्चों 4.0 से 4.5 और डी में दिया है बच्चों 5.2 से 6.3 तक। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो बच्चों टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.0 से 4.5 तक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर देख लीजिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.8, बी में दिया है बच्चों 6.8, सी में दिया है बच्चों 4.6 और डी में दिया है बच्चों 5.8। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.8। दूध का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो 6.8 होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 4.5 से 5.7, बी में दिया बच्चों 3.2 से 4.0, सी में दिया बच्चों 5.5 से 6.5 और डी में दिया बच्चों 6.5 से 7.5। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6.5 से 7.5। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10.5, बी में दिया बच्चों 11.7 और सी में दिया बच्चों 6.9 और डी में दिया बच्चों 9.7। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10.5। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। बच्चों, आप लोग को पता ही होगा कि जो समुद्री जल होता है वो खारा होता है। तो वहां पर इसका पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बच्चों 7.4, बी में दिया है बच्चों 14, सी में दिया है बच्चों 10.6 और डी में दिया है बच्चों 8.4।
तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8.4। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6.7, बी में दिया है बच्चों 7.8, सी में दिया है बच्चों 4.8 और डी में दिया है बच्चों 3.8। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4.8। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो 4.8 होता है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीएच मान का खोज किसने किया था। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पीएच मान का मतलब समझ लेते हैं कि आखिरकार पीएच मान का मतलब क्या होता है। तो बच्चों पीएच मान का मतलब होता है कि पावर ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं और या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि पीएच मान का खोज किसने किया था, तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सरेंसन, बी में दिया बच्चों लिनियस, सी में दिया बच्चों लबोरियस और डी में दिया बच्चों अरेनियस। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोरेंसन। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 14, बी में दिया बच्चों 7 से अधिक, सी में दिया बच्चों 7 से कम और डी में दिया है बच्चों 0। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 से अधिक। तो बच्चों क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7, बी में दिया है 14, सी में दिया है 0 और डी में दिया है 1। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, बी में दिया है 7, सी में दिया हुआ है 7 से अधिक और डी में दिया है बच्चों 7 से कम। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 से कम। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1.5 से 2.0, बी में दिया बच्चों 2.25 से 2.40, सी में दिया बच्चों 3.5 से 4.5 और डी में दिया बच्चों 0 से 1। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.25 से 2.40 तक। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.4, बी में दिया बच्चों 8.2, सी में दिया बच्चों 6.2, डी में दिया बच्चों 9.5। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.4। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मजबूत क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7 से 10, बी में दिया बच्चों 10 से 12, सी में दिया बच्चों 10 से 14 और डी में दिया बच्चों 12 से 14। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 से 14। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीएच मान का परास होता है। पीएच मान का परास कहने का मतलब बच्चों कि कितना से कितना तक पीएच मान हो सकता है, उससे ज्यादा पीएच मान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0 से 14, बी में दिया बच्चों 0 से 7, सी में दिया बच्चों 0 से 10 और डी में दिया बच्चों 7 से 14। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 से 14। तो बच्चों 14 से ज्यादा पीएच मान किसी का नहीं हो सकता है। जब भी होगा या तो 14 होगा या तो 14 से कम ही होगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोजन के बाद मानव लार का पीएच मान होता है। यानी कि बच्चों भोजन करने के बाद मानव के पीएच मान में या क्या बढ़ोतरी या तो हो जाता है या तो घट जाता है या अपवर्तित रहता है या तो शून्य रहता है।
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाता है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव रक्त के पीएच मान में कितना बदलने पर आदमी मर सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मानव के पीएच मान में कितना अगर बदल जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 पीएच इकाई, बी में दिया बच्चों 0.3 पीएच इकाई, सी में दिया बच्चों 0.2 पीएच इकाई और डी में दिया बच्चों जो 2 पीएच इकाई। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।